देखिए स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारा परसेंटेज चैप्टर में 13 प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, नाउ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर हाँ यहाँ पे ये है कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए इसके 3 मीनिंग हम निकाल सकते हैं। कैसे पता, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ भाई एक मैन है जिसकी इनकम कितनी है भाई, 100 रुपये उसकी मंथली इनकम है, ठीक है। तो ये जो पहला सेंटेंस है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, इसका मतलब क्या हुआ कि यार उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये। एक्सपेंडिचर यानी कि उसने क्या कर दिए, वो 75% क्या कर दिए, खर्च कर दी है। तो 100 के 75 कितने हो जाएंगे, यानी 100 के 75% हो जाएंगे 75। यानी कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई कोई एक पर्सन है जिसकी 100 रुपये पर मंथ इनकम है और उसमें से उसने क्या कर दिए, 75 स्पेंड कर दिए, यानी कि एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए वो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 75 है, तो सेविंग कितनी, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 25, क्योंकि कोई पर्सन अगर 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये खर्च करता है, तो सेविंग कितनी करता है, 25 रुपीज़। इट मीन्स आप इनडायरेक्टली ये भी समझिए कि सेविंग यानी क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग था कि अगर कोई पर्सन 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब कि क्या करता है, वो 25% बचाता है, सेविंग करता है। नेक्स्ट, नाउ हिज इनकम हैज़ इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम 20% से बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, मेरा ये बढ़ाने का तरीका फिक्स है, 20% से बढ़ गई, यानी कि अब उसकी मंथली इनकम हो गई 120 रुपये मेरे हिसाब से। मैं क्योंकि प्रॉब्लम 100 को बेस मान के ही सॉल्व करता हूँ। एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, अब उसने एक्सपेंडिचर क्या कर दिए, 10% से बढ़ा दिए। तो 75 का 10% कितना भाई, 7.5, इसमें ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 82.5। कितना हो जाएगा ये, 82.5। अरे हाँ ना, ये इसमें ऐड कर दिया, आई बात समझ में। यानी कि अब वो 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर दे रहा है। तो भाई अब सेविंग कितनी, आपका आंसर आना चाहिए दिस माइनस दिस। तो बेटा दिस माइनस दिस, आंसर आ जाएगा 37.50, यानी कि वो 37 रुपये 50 पैसे अभी भी सेविंग कर रहा है। कोई बात नहीं। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, यानी ये जो सेविंग है इन दोनों में चेंज क्या है, मुझे बताइए। परसेंटेज चेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, पर मैं फॉर्मूला लिख के नहीं देता, सिखाता नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैंने पूछा भाई 25 से वैल्यू अगर वो हो गई 37.50, यानी कि कितने से इंक्रीज हो गई, तो इनका डिफरेंस आएगा 3750 माइनस 25, कितने आ जाएगा, 12.5। अरे परसेंटेज चेंज है ना, क्या चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, ऐसा फॉर्मूला है। पर मैं आपको ये बोलता हूँ भाई, अगर 25 रुपीज़ अगर बढ़ के हो गए 37.50, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई, 12 रुपये 50 पैसे। कितने इसके पीछे, बेस वैल्यू क्या है, अरे ये वैल्यू बढ़ गई, पर किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1/2, और आंसर क्या आ जाएगा 50%, यानी कि परसेंटेज चेंज जो आया वो क्या आया, 50% आया। पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये 25 और 37.50 को देख के आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते थे कि सीधा सीधा यहाँ पे काय का चेंज है, 50% का चेंज है। कैसे पता भाई, 25 का 50% कितना, 12.5। देखिए ये इसमें 12.5 ऐड करके तो लिखा हुआ है, यानी आपको ये 25 और 37.50 को देख के ही समझ जाना चाहिए था कि किसी ने 25 को 50% से इंक्रीमेंट किया होगा तो जाके 3750 बना होगा। तो आप आंसर डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि इस टाइप के हमारे प्रॉब्लम पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। परसेंटेज चेंज यानी क्या, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू इनटू 100, इंटू 100 इसलिए क्योंकि हमारा क्या है परसेंटेज में। पर आपको ओरली भी समझना चाहिए कि 25 रुपये पे 12.5 रुपये बढ़ गए, इट मीन्स कि क्या हुआ है, 50% का चेंज आया हुआ है। कोई बात नहीं, जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14, मैं नंबर डाल देता हूँ ऊपर, कंफ्यूजन नहीं होगा। 15, ठीक है। क्या है 15, इफ 13% ऑफ अ नंबर इज 78, देन व्हाट इज 17% ऑफ दैट नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनका बोलना है कि किसी एक नंबर के 13% कितने होते हैं भाई, 13% होते हैं उसके 78, किसी एक नंबर के, सपोज x के, देन व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर, तो उसी नंबर के 17% कितने होंगे, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। देखिए इसकी रेगुलर मेथड तो ऐसी है कि 13% ऑफ समथिंग x इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है भाई,
इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 78। तो मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप x इक्वल्स टू निकाल लोगे कि भाई वो x क्या है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू आ गई तो अब आपको 17% ऑफ दिस x निकालना पड़ेगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे रेगुलर मेथड है। पर मुझे एक बात बताइए यार, ये जो परसेंटेज है यानी किसी नंबर के 13% अगर कुछ होते हैं तो उसके 17% 13% से ज़्यादा आंसर आएगा। यानी मैंने आपको बोला भाई, मैंने बोला 100 रुपये, 100 रुपये के 13% कितने भाई 13, तो बेटा 100 रुपये के 17% कितने 17। यानी ये तो बेटा रिलेशन का है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो मैंने चेन रूल में आपको सिखाया था कि जब भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा ये इतना सब करना ही क्यों है, इतना सब करने से अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 13 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 78। तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा 13 1 13 6 यानी कि ये हो गया 102 रुपये। देखिए ये ऑप्शन है क्या, 102, हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। अरे आई क्या बात समझ में, यानी कि ये जो रेगुलर मेथड है 13% ऑफ x इक्वल्स टू 78, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते भी थे तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आती थी सपोज जैसे कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाती थी, मेरे ख्याल से वो आ जाती थी 600 रुपये शायद से, है ना। देखिए 30 इसको काटेंगे 6 और 100 उधर जाएगा 600 रुपये। फिर आप उसके 17% निकाल सकते थे। इट मीन्स कि बेटा यहाँ पे ये रेगुलर मेथड में हो क्या रहा है, आपने उस नंबर के 100% निकाले, वो आएंगे 600, फिर आप 600 के 17% ले लोगे, वो आ जाएंगे 102। ये था हमारा रेगुलर मेथड। एक रेगुलर मेथड ऐसी भी है कि अगर 13% हमारे क्या होते हैं 78, तो बेटा 1% कितने का हुआ, तो आप क्या कर दोगे 78 डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 6, यानी 1% हुआ 6 रुपये का। तो भाई 17% कितने हुए, 6 इंटू कितने का आएगा, ओ एक मिनट, 6 इंटू 17 और आंसर क्या आ जाएगा 102। मैं फिर से करके बताता हूँ, यानी कि ये ऐसा हुआ 13% किसी ने मान लिया कितना होता है 78, तो बेटा 1% कितने, वो हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 6 रुपये, ठीक है। अगर 1% यानी 6 रुपये, तो 17% यानी कितने, 17 इंटू 6 यानी कि 102। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि बेटा ये 100% निकालना या फिर ये 1% की वैल्यू निकालना, ये कोई रिकमेंडेड नहीं है। आप डायरेक्टली भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट बस 13% 78 तो 17% कितने x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिलेशन काय का है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी कीजिए पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16, सेम थीम है। द डिफरेंस बिटवीन 82% ऑफ अ नंबर एंड 67% ऑफ द सेम नंबर इज 960। यानी इनका बोलना ऐसा है 82% ऑफ वन नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के लिए मैंने माइनस साइन लिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 82% ऑफ अ नंबर एंड 67% ऑफ द सेम नंबर, 67% ऑफ सेम नंबर इज 960, ठीक है। देन व्हाट इज 22% ऑफ दैट नंबर, यानी कि उसी नंबर के हमें क्या निकालने हैं 22% निकालने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए इधर 82% ऑफ एक x माइनस 67% ऑफ x इक्वल्स टू कितना होता है 960, तो 22% कितने होंगे उस नंबर के, ये क्वेश्चन है। इसकी रेगुलर मेथड तो ये है कि बेटा इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दो, ठीक है। पर मैं आपको बोलता हूं कि यार 82% और 67%, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 67, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 15। तो मुझे बताइए यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या ऐसा नहीं हुआ कि भाई 15% होते हैं हमारे 960 और इन्होंने हमसे पूछे हैं 22% कितने होते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए यार किसी नंबर के आप 82% निकालोगे और उसी नंबर के 67% निकालोगे और उनका डिफरेंस ले लोगे, तो बेटा इनडायरेक्टली तो वो डिफरेंस उतना ही आएगा जितना 15% होते हैं उस नंबर के, क्योंकि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज और उनकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो करती है। तो बेटा इनडायरेक्टली उन्होंने आपको दिया था कि 15% जितने होते हैं तो 22% कितने के, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा x इंटू 15 इज इक्वल्स टू 960 इंटू 22, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी को लगता है भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो वो क्या कर सकता है, इसको कट भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला इसको 15 1 15 6 90 और ये आ जाएगा शायद से 64। अच्छा अरे हाँ ना, कैसे किया मैंने,
मुझे बताइए ये 960 में आगे 96 है, 15 6 90 होता है, 96 माइनस 96 आ गया, पीछे ये 060, 4 का कितना 6। अब मुझे करना है 64 इंटू 22। अभी 64 इंटू 22 में ये 2 इंटू 4 कितना होता है 8, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 8। अब देखिए ऑप्शन कहाँ हैं इसके, ऑप्शन है 1400, 1408, ये 1450, 1500। एक ही नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। इट मीन्स कि इसका आंसर आना चाहिए 1408। देखिए पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, मुझे ये पता चल गया कि आंसर 64 इंटू 22 आने वाला है, तो मैंने क्या कर दिया सीधा लास्ट 2 डिजिट का प्रोडक्ट कर दिया और वो कितना आ गया है 8। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा वो 8 आ गया, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आंसर जो 8 पे से खत्म हो रहा है नंबर वो आने वाला है। ठीक है, कीजिए वीडियो पॉज, कीजिए कॉपी। सेम थीम का क्वेश्चन था ये और इसके पहले का, ठीक है, दोनों भी क्या थे सेम थे। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 17 क्या है भाई 17, 80% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 60 इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं लिख के बताता हूँ। 80% of a number when added to 60 equals the number itself यानी क्या हो जाता है वो 100% हो जाता है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल है यार, देखिए इधर 80% प्लस 60 इज इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ यानी कि 100%। पर मुझे बताइए ये दोनों चीज़ें परसेंटेज में है, ये नंबर इंटीजर नंबर है यानी ये वैल्यू है, ऐसा नहीं चलता। वैल्यू वैल्यूज में ऐड होती है, परसेंटेज में ऐड होते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तो ये है कि 80% प्लस हाउ मच परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100%। तो आपका आंसर आना चाहिए सर 80% प्लस 20% इज इक्वल्स टू क्या होता है 100%। यानी कि इनडायरेक्टली ये ऐसा नहीं हुआ क्या, 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की वैल्यू हो गई 60। अगर 20% की वैल्यू 60 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर कोई जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। अबे 20 का मतलब 20 का 100 क्या है 5 टाइम्स, तो 60 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 60 का 5 टाइम्स हो जाएगा 300। ठीक है, देखिए अगर किसी को ये नहीं समझता ये मैंने कैसे किया, मैंने सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो रिलेशन देख लिया भाई। 100 के रिस्पेक्ट में ये 100 क्या है 5 गुना, तो बेटा अगर 20 का मतलब 60 होता है तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा 20 इंटू 6। ठीक है, ओ सॉरी, तो ये 5 गुना है तो 20 इंटू 5, तो बेटा ये क्या हो जाएगा इधर भी 60 इंटू 5 होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 300। यानी ये मैंने 300 डायरेक्टली कैसे निकाला ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि 100 का 20 का 100 5 टाइम्स है तो 60 का 5 टाइम्स 300। अदरवाइज आप क्या कीजिए मैन्युअली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा। पर मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा कि नहीं समझा बताइए। बहुत सिंपल था, 80% व्हेन एडेड टू 60 इज इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा दिया था। ठीक है, अब तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 80% प्लस हाउ मच परसेंटेज इक्वल टू 100%, तो आपने बोला 20। पर मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक मैथमेटिकल तरीका तो ये भी था कि ये 80% जब उधर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 100% माइनस 80%, कितना हो जाएगा 20%। यानी कि ये 60 इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं हुआ 100% माइनस 80%, ये 80% उधर गया, तो बेटा ये 60 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20%। अब यार 20% 60 होते हैं तो 100% 300 होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लीजिएगा, आंसर इज 300 है क्या यहाँ पे, हाँ यस, ए ऑप्शन ए इज द आंसर। कीजिए कॉपी, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमें एक थीम लेनी है, इलेक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 लोगों के बीच में इलेक्शन है। अ पर्सन हु गॉट 58% ऑफ द वोट्स वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 1280, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, 2 लोगों के बीच में इलेक्शन है और उसमें से जिसको 58% ऑफ वोट्स मिले हैं वो क्या है विनर है। ठीक है, और वो कितने से जीता है, ऑफ द वोट्स वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 1280, यानी कि 2 कैंडिडेट्स है, एक को मिले हैं 58% वोट्स तो वो विनर हुआ। कैसे पता, क्योंकि यार अगर उसको 58% वोट मिले हैं इसका मतलब अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं 42% वोट मिले हैं, क्योंकि इसको 58 मिले हुए हैं, टोटल तो 100% ही होते हैं। इट मीन्स कि ये विनर है। अच्छा, ये कितने वोटों से जीता है, बाय अ मार्जिन ऑफ
1280, यानी कि इसको 1280 वोट्स ज़्यादा मिले हुए हैं। तो बेटा इन्होंने पूछा हुआ हमें देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर मैं इसका एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट ना बता के एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि किसको कैसे सॉल्व करना, वो भी जनरलाइज। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बाद में सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि टोटल वोट्स, टोटल वोटर लिस्ट में एंट्रीज कितनी है भाई, वो मैं कितनी कंसिडर करता हूँ 100, यानी कि ये इलेक्शन कितने भी लोगों का हो पर मैं इलेक्शन करवाता हूँ हमेशा 100 लोगों का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मैंने 100 ले लिए। अब मैं बोलता हूँ विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को इन्होंने बोला है कितने वोट्स मिले हैं भाई 58%, तो बेटा 58% यानी उसको 58 वोट मिले हैं। यानी कि लूजिंग कैंडिडेट को 42% यानी कि 42 वोट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो बेटा अगर 100 वोटों में से 58 वोट इसको मिले, 42 इसको मिले हैं, तो मैं बोलता हूं कि भाई मार्जिन कितनी, यानी जीतने वाला कितने वोटों से जीता है। तो आपका आंसर आना चाहिए सर 58 माइनस 42। भाई 58 माइनस 42 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये कितने वोटों से जीता है भाई 16 लोगों से। यानी ये जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो मैंने 100 के रिस्पेक्ट में यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स को 100 मान के सॉल्व किया। अब क्या करना है, अब इन्होंने दिया हुआ है बाय अ मार्जिन ऑफ 1280, पर मेरे प्रॉब्लम में मार्जिन कितनी आ रही है भाई, ये 16 वोटों से जीता है। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली इन्होंने आपको 16 का मतलब क्या दिया हुआ है 1280, और 100 का मतलब कितना होता है ये आपसे पूछा है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि बेटा 16 का मतलब कितना 1280, तो 100 का मतलब कितना वो ले लीजिए x और क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए इधर मैं बोलता हूँ यार ये 16 का मतलब होता है 1280, तो मुझे बताइए यार ये 16 के रिस्पेक्ट में ये जो 128 है ये क्या होता है, क्या 16 की टेबल में 128 आता है तो कितने टाइम्स, यानी कि कितने का मल्टीपल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 64 की टेबल में हमारा 128 आता है, कितने का 8 जा, यानी 16 के रिस्पेक्ट में ये 128 क्या है भाई 8 टाइम्स, और पीछे ये 0 चिपकाया हुआ है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे भी करके बताऊँ, 100 का आप भी क्या कर दीजिए 8 टाइम्स, क्योंकि ये 16 का 8 टाइम्स हुआ है तो 100 का 8 टाइम्स हो जाएगा 800। पीछे एक 0 चिपकाया हुआ है, वही सेम 0 मैं यहाँ पे भी चिपका देता हूँ। इट मीन्स अगर 16 का मतलब 1280 होता है ना बेटा, तो 100 का मतलब होता है 8000, और वो 8000 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने क्या किया, ये हमारी टेक्निक शॉर्टकट में क्यों इजी यानी जल्दी आंसर आ जाता है इसकी मैं आपको ये बता देता हूँ। मुझे बताइए कि इस प्रॉब्लम में अगर ये पूछते थे हमसे कि भाई विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट्स है, तो बेटा विनिंग कैंडिडेट्स को मेरे हिसाब से 58 है, तो बेटा विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट्स है ये पूछते थे तो मैं बोल देता था आपको 16 का मतलब 1280, तो 58 का मतलब कितना, आप यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आंसर आ जाता था, ठीक है। या फिर ये आपको बोलते थे कि भाई डिफरेंस दोनोों का कितना दिया हुआ है उन्होंने 1280, और लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले, तो आप इसके नीचे x लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि ये जितने भी ऊपर वाले पैरामीटर्स हैं इन सब में से कोई भी अगर एक गिवन है तो नीचे के हम सभी पैरामीटर्स या फिर बाकी सभी पैरामीटर्स हम उसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। इट मीन्स कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आगे लेने वाला हूं अभी, जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, एक के बाद एक कैलकुलेशंस होंगी। यानी अगर सपोज उसमें 8 या 10 कैलकुलेशंस भी रही तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो फाइनल डिजायर्ड कैलकुलेशन है वो ही हम परफॉर्म करेंगे और कोई परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमने टोटल वोट्स कितने ले लिए, इतना ले लिया, और ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स x ले लिया और उसके परसेंटेज कैलकुलेट करते जा रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये आगे समझेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ जब मुझे क्वेश्चंस लेने हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन तो इतना इजी था कि ये ओरली भी सॉल्व हो सकता है। मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछता हूँ यार कि ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ऊपर वाले उसी टाइप का ही तो है ये भी, कैसे पता। मैंने आपको बोला 2 लोगों का इलेक्शन है, उसमें से जिसको 58% वोट मिले हैं वो जीत गया है, ठीक है। इसका मतलब हारने वाले को 42% वोट मिले हैं। इसका मतलब अगर वोटों का डिफरेंस निकाले हम परसेंटेज में तो बेटा 58% माइनस 42% कितना हो जाएगा 16%, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1280। तो बेटा ये क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ, 16% का मतलब उन्होंने 1280 दिया हुआ है और 100% का मीनिंग उन्होंने क्या किया हुआ है हमसे पूछा हुआ है। अरे आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए वही तो मीनिंग हुआ।
अरे आ रही है बात समझ में? मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि भाई आप ये भी देखिए कि भाई 16% का मीनिंग इन्होंने 1280 दिया है, और कल चल के पूछते थे कि भाई जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो उसको मिले हैं बेटा 58%। तो बेटा इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए दिस एंड दिस आर द सेम, यानी कि ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि हम कैसे इसको बाय एक इंट्यूशन यानी कि भाई उसको क्वेश्चन को मीनिंग अच्छे से समझ के जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। पर इलेक्शन के प्रॉब्लम के इतना इजी आते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें 2-3 अलग अलग टाइप के वेरिएशंस भी पूछे जा सकते हैं, तो वो वेरिएशंस लेता हूँ और वेरिएशंस के लिए टेक्निक तो मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तब तक के लिए इसको कॉपी कीजिए, हम ले लेते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स अ पर्सन हु गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखिए यहाँ पे अब ये न्यू कंसेप्ट आया हुआ है, क्या का? वैलिड वोट्स का। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। 60% ऑफ द वैलिड वोट्स वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 570 वोट्स। If 95% of the votes are valid, then find the number of invalid votes। सबसे पहले तो बेटा ये जो वैलिड वोट्स है और इनवैलिड वोट्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप एक इसका सिंपल मीनिंग ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है एनरोल्ड ऑन अ लिस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास लिस्ट है नंबर ऑफ वोटर्स की, सपोज मैं मान लेता हूँ कि भाई जो टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स मैं कितने ले लेता हूँ, वो हमेशा लेता हूँ मैं 100 लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 19। पर मुझे बताइए ये जो मैंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिए, इसमें से इनका बोलना ऐसा है कि 95% वोट्स आर वैलिड, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इस लिस्ट में कुछ इनवैलिड एंट्रीज है, यानी कोई ऐसे पर्सन है जो क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, पर फिर भी उनका इलेक्शन कार्ड है ये है चालू है, या फिर उनका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 100 में से कुछ वोट वैलिड हो, कुछ इनवैलिड हो, तो वो इन्होंने दिया हुआ है। इफ 95% ऑफ द वोट्स आर वैलिड, तो बेटा सबसे पहले ये वैलिड इनवैलिड का चेंज इंप्लीमेंट होगा, फिर जो वैलिड नंबर ऑफ वोटर्स है उतने लोगों ने वोट दिया हुआ है और उसमें से हार जीत तय होने वाली है। तो बेटा मुझे बताइए इन्होंने क्या बोला है? वैलिड कितने वोट्स है भाई? 95%, यानी कि 100 के 95% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 95। तो बेटा इनवैलिड वोट्स कितने हुए? 100 में से 5 वोट्स इनवैलिड हुए। ठीक है, देखिए पहले वैलिड इनवैलिड का चेंज इंप्लीमेंट हुआ। अब मैं फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं। अ पर्सन, 2 लोगों के बीच में इलेक्शन है, अ पर्सन हु गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि मुझे बताइए जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट्स मिले कितने हैं? 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि उसको 95 के कितने वोट्स मिले हैं भाई? 60% वोट्स मिले हैं। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं, मुझे बताइए 60% ऑफ 95 कितना होता है, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने पूछा आपसे भाई लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, लूजिंग कैंडिडेट को कितने, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 40% ऑफ 95, यानी कि उसको वोट्स मिले हुए हैं। यानी मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर ये कैलकुलेट नहीं भी किया मैंने, तो सपोज 95 माइनस विनिंग कैंडिडेट के वोट कर दिए तो लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे। पर मुझे बताइए मुझे गिवन क्या है? वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन, यानी कि मुझे तो मार्जिन गिवन है, मार्जिन ऑफ 570 वोट्स। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यार, कि अगर 60% ऑफ वोट्स विनिंग कैंडिडेट को मिले हुए हैं और 40% वोट किसको मिले हुए हैं? हारने वाले कैंडिडेट को। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो मार्जिन है, मार्जिन कितने आ जाएंगी भाई? 20% ऑफ 95, यानी कि आप 20% ऑफ 95 निकाल लीजिए, तो आपको विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स नहीं भी पता तो हम डायरेक्ट मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस है 20% ऑफ 95 लेना बहुत ही सरल है भाई। 10% कितना है इसका? तो 9.5 का डबल कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, और ये 19 का मतलब आपको क्या दिया हुआ है? 570, क्योंकि वो इलेक्शन जीता है 570 वोटों से। देन फाइंड क्या करना है? इफ 95% ऑफ वोट्स आर वैलिड देन फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स यानी कि ये 5 का मतलब कितना होता है, ये हमें निकालना है और यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए मैं पहले आंसर निकाल देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्स देता हूँ। भाई 19 का मतलब 570 होता है, तो 5 का मतलब कितना? बहुत सरल है। मैं पूछता हूँ यार ये 19 के रिस्पेक्ट में 57 क्या है? तो आपका बोलना होना चाहिए 3 गुना, और इसको 3 गुना करके पीछे एक 0 चिपकाया हुआ है, तो बेटा मैं भी ऐसा कर देता हूँ, ये 5 को 3 गुना कर देता हूँ। ठीक है, 15 और पीछे एक 0 चिपका देते हैं, यानी कि कितना? 150। यानी व्हाट इज द आंसर? इज आंसर डी ऑप्शन 150। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था भाई हम पूरा का पूरा ये सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 लेके क्रिएट करेंगे, पर अब मैंने इसमें विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट के 100 के हिसाब से वोट निकाले ही नहीं है। अभी तो क्या वो निकालने की आवश्यकता है?
बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे गिवन है मार्जिन, तो मैंने बोला भाई 60% ऑफ वोट्स 60% ऑफ 95 मिले हैं विनिंग को, तो 40% ऑफ वोट्स मिले हुए हैं 95 लूजिंग कैंडिडेट को। तो इट मीन्स कि भाई मार्जिन कितनी हुई, वो दोनों की 60 और 40 की 20, यानी कि 20% वोटों से वो जीता हुआ है। तो मैंने डायरेक्ट ये निकाल लिया 19। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता था इसी अप्रोच को कि यार विनिंग कैंडिडेट को मिले हुए 60% वोट्स, बेटा ये 10% होता है इसका 9.5, तो बेटा 60% इसके कितने हो जाएंगे 54 और 3 कितने 57, ऐसा आंसर आता था। 40% इसके कितने हो जाएंगे 38, ऐसा हो जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना 17 में से 8 गए दिस और ये। तो बेटा मुझे बताइए ये दोनों नंबर्स निकालने की कोई ज़रूरत थी क्या अगर हम परसेंटेज की कैलकुलेशन समझते हैं तो? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर उसने विनिंग कैंडिडेट या लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स दिए रहते थे तो हमें ये निकालना ही पड़ता था। इट मीन्स कि इसका मीनिंग दिया हुआ है। आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं दोनों एक साथ मिटा के नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए नेक्स्ट, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes were 7500, the number of valid votes that the other candidate got was। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा ही है। मैं फिर से जल्दी से कर देता हूँ। मैं फिर से टोटल वोट्स कितने पकड़ता हूँ भाई 100। फिर से इस क्वेश्चन में वैलिड इनवैलिड का कंसेप्ट है। क्या वैलिड इनवैलिड का कंसेप्ट है भाई? 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि इनवैलिड कितने हैं भाई? इनवैलिड दिया हुआ है 20%, तो 20, तो वैलिड कितने? वैलिड 80, यानी कि 80 वोट्स हो बरोबर कास्ट हुए हैं। अब इस 80 वोट्स में से विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट के, तो बेटा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले हुए हैं 55% ऑफ 80, यानी कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले हुए हैं भाई 45% ऑफ 80। मुझे बताइए गिवन क्या है? गिवन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन इतना सारा सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में गिवन है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर 7500, यानी कि 100 का मीनिंग दिया हुआ है उन्होंने, और किसका मीनिंग निकालना है? ठीक है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, यानी अदर कैंडिडेट यानी कौन? एक विनिंग कैंडिडेट तो अदर, यानी कि हमें ये निकालना है। तो मुझे बताइए 45% ऑफ 80 कितना होता है? मैं पूछता हूँ इसके 10% कितने 80 के? ठीक है, 80 के 10% 8, तो बेटा 40% कितने? तो वो हो जाएंगे कितने? 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यानी कि कितने हो जाएंगे 32। अच्छा, इसके 10% 8 होते हैं तो 5% कितने भाई 4, यानी कि ये हो जाएगा 44। ओ सॉरी 44 नहीं, 32 और 4 कितना 36। ठीक है, अबे ये ऐसा किया मैंने 40% प्लस 5%, तो 40% हमारा आया था 32, 5% आया था 4, तो ये टोटल कितना हो गया 36। ठीक है, समझना चाहिए। यानी कि इन्होंने हमें 100 का मतलब 75 दिया हुआ है और 36 का मतलब कितना ये हमसे पूछा हुआ है। अरे आ रही है बात समझ में? फिर से मैं आपसे पूछता हूँ यार, ये 100 का 7500 हुआ, इट मीन्स क्या हुआ 75 का 75 से मल्टीप्लाई हो गया होगा ये 100 को, तो 7500 हुआ। तो बेटा इधर आंसर जो आएगा वो कुछ और नहीं आएगा, वो आ जाएगा 36 इंटू 75। पर अब देखिए इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यार ये 6 इंटू 5 कितना होता है 30, तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 30 के आखिरी में 0 आता है और यहाँ पे दोनों तीनों ऑप्शन में क्या है लास्ट में 0 है। आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं समझता हूँ यहाँ पे देखिए मैंने मार्जिन भी लिखा नहीं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था। इसने बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, भाई उसको कितने वोट्स मिले हैं। तो बेटा इसका मतलब हमें 36 का ही मीनिंग निकालना है, तो हमें ये विनिंग कैंडिडेट के वोट्स कितने, मार्जिन कितनी, ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर बेटा ये तो दोनों इजी क्वेश्चन थे जिसमें हमने वैलिड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट सीखा। इसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन है 21, ठीक है, वो ले लेते हैं, सो दैट इलेक्शन की थीम के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। कीजिए पॉज, लिखिए, मैं मिटा देता हूँ, आंसर निकाल लीजिएगा इस क्वेश्चन का। आंसर इज 36 इंटू 75। आंसर इज 36 इंटू 75। ठीक है, चलिए देखिए ये था हमारा 19, 20, देखिए 21। मजा आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको मजा आनी ही चाहिए। 21, 10% of the voters did not cast their vote in an इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। देखिए ऐसा होता है,
बेटा यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि भाई 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। इन जनरल हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा अभी है कि वोटिंग जो होती है वो 55-60% होती है, आजकल 65 और 70% हो रही है। बेटा अगर 65% वोटिंग भी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई पैसा हर 100 में से, वैलिड 100 वोटर्स में से 65 लोग क्या देते हैं, वोट देते, 35 लोग घर पे सोए रहते हैं, वो वोट देते ही नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आई होप कि आपके पास भी इलेक्शन कार्ड होगा, आप भी वोट दे चुके होंगे। ठीक है, नहीं भी दिया होगा तो देना चाहिए, इलेक्शन कार्ड बनवा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 10% लोग क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं, नहीं दिया हुआ है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, यानी कि 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट दिया पर वो क्या है, वैलिड नहीं है। 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, यानी कि उनको यहाँ तो वोट देते नहीं आया, हाँ वोट देते नहीं आया ऐसा ही समझिए, यानी कि उन्होंने जाके वोट दे के आए, वो तो आप घर आके खुश हो रहे थे कि हम वोट दे के आए, पर उनका वोट क्या हुआ है, वहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट्स, यानी कि जिसको 54% वोट्स मिले हैं, यानी जितनी प्रॉपर वोटिंग हुई है उसका 54% उसको वोट्स मिले हैं, तो वो जीता है 1620 वोटों से। द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज, यानी कि इनिशियली वोटर लिस्ट में सरकार के पास नाम कितने थे। तो बेटा यहाँ पे दो प्रकार के चेंज पहले इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद विनिंग और लूजिंग का नाटक आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि वोट जिन्होंने नहीं दिया ये चेंज पहले इंप्लीमेंट होगा कि जिन्होंने वोट दिया और गलत दिया ये इंप्लीमेंट होगा? तो आपका बोलना होना चाहिए सर कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है पहले वो चेंज इंप्लीमेंट होगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये देखिए, टोटल वोटर्स, यानी कि वोटर लिस्ट में टोटल कितने नाम है भाई, 100। उसके बाद इन्होंने क्या लिया हुआ है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अबे 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। ठीक है, नॉट कास्ट यानी जिन्होंने वोट नहीं दिया है, ऐसे कितने हैं, 10। तो बेटा वोट कास्ट, वोट कास्ट यानी कि दिया कितने लोगों ने है, 90 लोगों ने वोट दिया हुआ है। पहले ये चेंज इंप्लीमेंट होगा कि 10 लोगों ने वोट दिया ही नहीं है, 90 लोगों ने वोट दिया हुआ है। सेकंड, 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अबे 10% वोटर्स ने वोट दिया पर वो क्या दिया, इनवैलिड। तो इसका 10% क्या, इसका 10% हो जाएगा 9। तो बेटा वैलिड वोट्स कितने हुए हैं वहां पे, वैलिड वोटिंग कितनी हुई है, 81। मैं फिर से रीड करता हूं, 10% ऑफ वोटर्स फाउंड वर इनवैलिड, यानी कि ये जो 90 लोगों ने वोट दिया है उसमें से भी 10% लोगों को वोट देते नहीं आया, यानी इफेक्टिव जो वोटिंग हुई है या इफेक्टिव जो वोट्स डाले गए वो तो सिर्फ और सिर्फ 81 है, यानी ये 81 वोट्स ही बरोबर डाले गए हैं। इसमें से विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट आया हुआ है। अब इनका बोलना है ये 81 में से भी 54% ऑफ वैलिड वोट्स हुआ एंड वॉन द इलेक्शन बाय मेजोरिटी, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% मिले हैं, किसके भाई, 81 के। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 46% ऑफ 81, है ना। तो मार्जिन कितनी हो जाएंगी, ये देखिए, ये दोनों नंबर्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बताइए 54 माइनस 46 कितना, 8, यानी कि वो 8% ऑफ 81 वोट्स किसको मिले हुए हैं, मार्जिन, यानी कि 8% वोट उसको ज़्यादा मिले हुए हैं। भाई ये 8% होता कितना है 81 का, तो भाई 81 का 1% कितना होता है, 0.81, 81 का 1%, पर मुझे चाहिए कितने, 8%। कीजिए मल्टीप्लाई, 8 1 8, 8 64, तो ये आ जाएगा 6.48, यानी कि अगर मैं इलेक्शन सिर्फ वोटर लिस्ट में मेरे 100 लोग हैं तो उसके हिसाब से उनको कितने वोटों से जीता है, वो 6.48 वोटों से जीता हुआ है। देखिए ये 100 लोगों के रिस्पेक्ट में मैंने इलेक्शन करवाया हुआ है, ऐसा है कि वहाँ पे कि 100 लोगों ने इलेक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। अब हम इस सिचुएशन को ओरिजिनल सिचुएशन से लिंक करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए इधर क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है वॉन अ मेजोरिटी ऑफ दिस, यानी कि वो कितने वोटों से जीता है, इसका मतलब हमारे पास गिवन है कितना, 1620। तो इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज, यानी कि 100 का मतलब कितना, ये हमसे पूछा हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। हाँ, और एक बात कि अब देखिए इसमें कितने पैरामीटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
देखिए 8 पैरामीटर्स हो गए, उसमें से एक पैरामीटर की वैल्यू गिवन है, तो रिमेनिंग 7 पैरामीटर्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे ये सब निकाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपसे एक और फिर से पूछता हूँ कि क्या इसका ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्या इसको मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। कैसे मैं करके बताता हूँ, मुझे बताइए। 6.48 को आप मान लीजिए 648 को भी आप मान लीजिए 650, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपको, आपने इसको 650 मान लिया, तो बेटा 650 का डबल कितना होता है? आप बोल दोगे सर 1300, ठीक है भाई। 650 का 3 गुना कितना होता है? तो वो होता है 650 में फिर से 1300 में 650 फिर से जोड़ दो, यानी कि कितना 1950। अरे ऐसा ही ना, देखिए 600 और 1300 1950 हो जाएगा ये। अब मैं पूछता हूँ आपसे, यार इसको अगर हमने 648 ट्रीट किया या 650 ट्रीट किया, तो 650 के रिस्पेक्ट में ये जो है ये 1620, तो बेटा 650 का डबल होता है 1300। ये 1300 है क्या? बिल्कुल नहीं। 650 का 3 गुना होता है 1950, ये 1950 है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी 650 के रिस्पेक्ट में ये नंबर इसका 2 गुना भी नहीं है, 3 गुना भी नहीं है, उन दोनों के बीच में है। देखिए 1620 इन दोनों के बीच में आएगा अप्रॉक्सीमेटली क्या परफेक्ट बीच में ही आएगा लगभग, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं? तो बेटा ये इसका 2 गुना भी नहीं है, 3 गुना भी नहीं है, इसका मतलब 2.5 गुना है। तो बेटा मैं ऐसा ही कर देता हूँ, 100 का 2.5 गुना कितना? 250। और ये जो 2 पॉइंट थे उसके 2 जीरो यहाँ लगा दिए, यानी कि आंसर मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 25,000। है कि यहाँ पे ऑप्शन? यस, तो आंसर आएगा 25,000। और वैसे भी मैं आपको एक बात बोल दूं, ये जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है ये कभी भी आपको ऐसे ही दिए रहेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 33,000 तो कभी नहीं आता था। आएगा आंसर तो 5 डिजिट में आएगा, या तो फिर 10,000 के मल्टीपल्स या 5,000 के मल्टीपल्स में आएगा। यानी 25,000 आंसर आ सकता है, 35,000, 40,000 आंसर आ सकता है, 33,000 आंसर नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं? एक मल्टीपल होते हैं। ज़्यादातर तो वो 5,000 का मल्टीपल या फिर 10,000 का मल्टीपल होता है। आ रही है बात समझ में? पर इस तरीके से आपको पढ़ना नहीं है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका मैं ही फॉलो करता हूँ। आप लोग फिलहाल उसको फॉलो मत कीजिए, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। पर आई होप आपको ये तो भी समझाऊंगा कि मैंने डायरेक्टली कैसे समझा कि यार ये 650 का 1620 या 1650 डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, तो 2.5 गुना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इलेक्शन के प्रॉब्लम कंप्लीट हुए हमारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। बहुत अच्छी बात है। एक बैट्समैन ने कितने रन निकाले हैं? 110 रन निकाले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब इस बैट्समैन का नाम विराट कोहली होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर है। 3 बाउंड्रीज यानी कि उसने 4 रन के शॉट्स खेले हैं, ठीक है। एंड 8 सिक्सेस यानी कि 8 उसने 6 रन के शॉट्स किए हुए लगाए हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो बेटा ये हो जाएगा 8 5 40 48 रन, यानी 48 रन उसने कहाँ से निकाले हुए हैं? 6 से निकाले हुए हैं, और ये 4 स्कोर किए हुए हैं 4 रन के शॉट्स। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60, यानी कि इन जनरल उसने 110 में से 60 रन कहाँ से निकाले हैं? बाउंड्रीज से निकाले हैं, डायरेक्ट बड़े शॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी कि उसने टोटल स्कोर के रिस्पेक्ट में रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके कितने रन निकाले हैं। मैं आपसे पूछता हूँ यार, अगर 110 रन में से 60 रन उसने बाउंड्रीज में से निकाले हैं, तो 110 माइनस 60 यानी कि 50 रन। तो ये बेटा 50 रन उसने कैसे निकाले हैं? उसने 50 रन निकाले हुए हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ठीक है। यानी कि भाग के, हम ऐसा बोलते हैं, रन करके निकाले हुए हैं, ठीक है। तो बेटा उनको पूछना क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर, यानी टोटल स्कोर का कितना परसेंटेज डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी टोटल स्कोर का रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाले रन कितना परसेंटेज है। तो बेटा ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ये ऐसा ही क्वेश्चन हुआ। तो बेटा ये हमसे पूछा गया है, पर परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो इनटू क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली 500 डिवाइडेड बाय 11। चलिए इसको ओरली डिवाइड करते हैं। 11 की टेबल में 50 तो नहीं आता है, पर 4 का कितना आ जाता है?
4 आ जाएगा 44, तो 50 माइनस 44 6 के एक पीछे 0 यानी कि 60। 11 की टेबल में 60 तो नहीं आता है, 5 सा 55 आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, आपको आंसर तो समझ में आ गया होगा। 45 पॉइंट समथिंग यानी कि ये ऑप्शन आएगा। पर ये ऑप्शन कैसे आया मुझे बताइए। अभी अभी मैंने बोला वो जो डिवीजन करते करते आपने किया 60 माइनस 55 कितना आया 5, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर 5 आ गया। मुझे बताइए 5 को 11 डिवाइड नहीं करता है क्योंकि 5 हमारा 11 से छोटा आ गया है। मैं करके बताता हूँ फिर से, ये मैं आपको चीज़ें पहले भी सिखा चुका हूँ। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 11 है। पहले आपने क्या किया, 4 का मल्टीपल लिया 44, यहाँ पे कितना आया 6, ये पीछे 0 आया, यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे आया 55, यहाँ पे आया 5। तो बेटा अभी 5 11 से छोटा आ गया तो अब ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मैं अभी सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं ये डिवीजन ओरली करूँगा हवा में। अब मुझे बताइए इसका मीनिंग डिवीजन का ऐसा नहीं हुआ कि जितना डिवीजन सॉल्व हुआ उसका आंसर आया हुआ है 45। पर यार 45 आंसर आने के साथ साथ अभी भी 5 को 11 से डिवाइड करना बाकी है। तो देखिए मैं 5 डिवाइडेड बाय 11 एज इट इज लिख देता हूँ क्योंकि अभी भी 5 को 11 से डिवाइड करना बाकी है। तो बेटा जितना आंसर आया वो 45, अभी भी 5/11 बाकी है, तो 45 5/11 और यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से दोनों क्वेश्चन कॉपी कीजिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। Two students appear at an examination, ठीक है, one of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are this. ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है यार। देखिए इधर वो सेंटेंस ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन है। आइए देखते हैं कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 23 का सॉल्यूशन। 2 स्टूडेंट्स है जिसमें वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर, यानी बेटा मैं बोलता हूँ भाई किसी स्टूडेंट को अगर क्या मिले हैं x मार्क्स मिले हैं तो किसी एक को क्या मिले हैं x प्लस 9। ये ऐसे ही वन है यार, 9 मार्क्स मोर देन द अदर कैंडिडेट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वन ऑफ देम सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स यानी किसके भाई, जिसको 9 ज्यादा मिले हैं उसके मार्क्स, इसके मार्क्स, हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी जिसको 9 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं उसके मार्क्स होते हैं 56% ऑफ सम। तो बेटा सम क्या हो जाएंगी, x प्लस 9। अरे भाई इन दोनों की सम कितनी होगी, दोनों की एडिशन। देखिए समझा क्या, हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर। तो बेटा उसको मार्क्स कितने मिले, x और x प्लस 9 की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं बोलता हूँ ये है x प्लस 9 इज इक्वल टू ये है 56 डिवाइडेड बाय 100 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 9। अरे हाँ ना, x प्लस x 2x, ये 100 इधर चले जाएगा या फिर इसको कट कीजिए। पहले तो मैं समझता हूँ इसका आधा कितना हो जाएगा 25 और 3 28, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25 इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 25x प्लस 225 इज इक्वल टू 14 अंदर कर दीजिए तो 28x प्लस 14 इंटू 9, मुझे 14 इंटू 9 नहीं आता है, 14 इंटू 10 140 में से 14 गए कितना, बहुत सिंपल है भाई, 14 इंटू 10 140 में से 14 गए कितना 126। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126, तो ये 80 28x 25x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 126 इधर आके माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 99, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 33। बेटा x इक्वल्स टू 33 तो x प्लस 9 कितना 33 में क्या कर दीजिए 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 42। कौन सा ऑप्शन वैलिड है भाई 33 42, यानी कि सी ऑप्शन वैलिड है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ स्पीड में ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. देखिए बहुत सिंपल है, ओरिजिनली ही हैड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स है, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। मुझे बताइए यार अगर उसने 40% एप्पल सेल कर दिए हैं तो बचे कितने एप्पल्स है 60%, यानी कि 60% अभी भी एप्पल्स बाकी हैं। ये 60% की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 420 एप्पल्स अभी भी उसके पास स्टिल अवेलेबल है, यानी 60% कितना दिया हुआ है 420 एंड ओरिजिनली ही हैड, यानी कि 100% कितने हुए ये पूछा हुआ है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे आ रही है क्या बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए 60% कितने होते हैं 420, तो बेटा 60 के रिस्पेक्ट में ये 420 क्या है 7 गुना, तो 100 का 7 गुना क्या हो जाएगा 700, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 700। किसी को नहीं समझ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 100 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 60, 60 420 को काटेगा कितने से
7 से 100 इंटू 7 700, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही क्या था, सिंपल था। 25 ये व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। बहुत सिंपल है, देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स, इसको भूल जाइए फिलहाल, फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। मुझे बताइए 1 से 70 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके लास्ट में क्या आता है 25, जिनके लास्ट में क्या आता है 1 और 9 आता है। तो देखिए 1 9 11 19 21 29 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69। देखिए ये है कितने नंबर्स हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कितने नंबर्स हुई है 14। तो बेटा 14 ऐसे नंबर्स है आउट ऑफ 70 जिनके आखिरी में 1 और 9 आता है। चलिए देखिए इधर जल्दी से क्या पूछा इन्होंने, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव दिस, यानी कि ये हमारे कितने परसेंटेज होते हैं। यानी इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है भाई कि 14 70 का कितना परसेंटेज होता है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो बेटा ये इसको काटेगा, ये हो जाएगा 5, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%। और वैसे भी आपको समझना चाहिए बेटा ये जो 14 है वो 70 का क्या हुआ 20% हुआ, क्योंकि 70 का 10% 7 होता है, तो 20% 14 होगा। उसका यही पूछना था कि ये जो नंबर्स है ये नंबर्स का कितना क्या लगता है, यही रिलेशन पूछा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन समझ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू x परसेंटेज ऑफ y, कैपिटल A की वैल्यू कितनी दी हुई है x परसेंटेज ऑफ y, एंड b इक्वल्स टू y परसेंटेज ऑफ x, यानी कि इसका रिवर्स, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a इज स्मॉलर देन b, a is greater than b, a relationship between a and b cannot be determined, if x is smaller than y then a is greater than b, none of this। देखिए बेटा ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको और एक टेक्निक बताता हूँ कि किसी दिन मुझे ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा, 25% ऑफ 300, ठीक है। तो बेटा 25% ऑफ 300 का मतलब क्या होता है भाई, हर 100 पे मुझे 25 कंसिडर करने हैं, तो 25 25 25 कितना हो जाएगा 75, यानी कि आपका बोलना होगा कि सर इसका आंसर है 75। यस, इसका आंसर 75 होएगा। अरे हाँ ना, हर 100 पे मुझे 25 कंसिडर करने हैं तो 300 पे 75 कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पर मैं पूछता हूँ आपसे और में कि अगर मैंने ऐसा किया भाई 300% ऑफ 25, तो बेटा ये भी निकालना बहुत आसान है। 300% 25 के लेने, यानी 25 को मैंने 100% मान लिया। 25 को अगर मैंने 100% मान लिया तो बेटा 25 को 100% माना तो 300% कितने हो जाएंगे 25 25 25 75, यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन का आंसर तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। या फिर अगर मैं टेक्निकल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो टेक्निकल भाषा में आप ये नहीं समझ सकते हो कि भाई x परसेंटेज ऑफ y, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ x डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनेगी x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, पर किसी ने मुझे बोला y परसेंटेज ऑफ x, तो बेटा ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, यानी कि बेटा x परसेंटेज ऑफ y का आंसर आता है एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, y परसेंटेज ऑफ x का भी आंसर आता है एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, तो बेटा कैपिटल A और कैपिटल B तो पूरे पूरे क्या होते हैं सेम होते हैं। कैसे पता, ये मैंने आपको जनरलाइज करके बताया, ये पर्टिकुलर करके बताया। आप 25% ऑफ 300 निकालोगे 300% ऑफ 25, दोनों का आंसर क्या आता है सेम। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट वो है जिसमें लिखा हो कि a इज इक्वल्स टू b, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने, तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन उनके बीच में क्या है इक्वल्स की रिलेशन है, इक्वल्स की, वो दोनों क्या हुए इक्वल होंगे। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, ये चारों भी क्वेश्चंस और ये चारों भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।